हेलो डियर फ्रेंड, योगा क्लास के फोर्थ डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले नेक एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। इसके अंदर आपने नेक एक्सरसाइज करनी है। नेक एक्सरसाइज के अंदर नेक को अप एंड डाउन करना है। पहले ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करना है, फिर धीरे धीरे नीचे देखने की कोशिश करनी है। फिर आपने साइड की तरफ मूवमेंट कर देना है, एक तरफ देखने के बाद फिर नेक्स्ट। ऐसे करके हमारी नेक रोटेट होती जाएगी। एक बार इस साइड देखना है, फिर दूसरी साइड देखना है दोस्तों। इस दौरान बिल्कुल झटका ना लगे। इसके तुरंत बाद ही नेक रोटेट एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। हमें अपनी गर्दन को चारों तरफ से घुमा देना है। जब 5 या 6 सेट हो जाए तो इसके बाद आपने अपोजिट साइड में अपनी नेक को घुमा देना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे जो दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है दोस्तों। ब्रेन हमारा सही प्रकार से काम करने लग जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक प्रकार से काम करता है और हमारी सबसे ज्यादा नेक जो होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। देखिए, इस एक्सरसाइज के बाद दोस्तों हमारी हाथों की एक्सरसाइज चलती है। हमने हाथों को राउंड शेप में घुमा देना है और ऐसे ही हमें अपोजिट करके दूसरी साइड दूसरे डायरेक्शन में करना है। इससे हमारी जो कलाइयां हैं वो बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी कलाइयों की हड्डी तो मजबूत होगी, साथ ही हमारी काम करने की पावर बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद हमें हाथों की अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि ये शोल्डर एक्सरसाइज है। पूरी मूवमेंट के साथ हमने हमारे शोल्डर को घुमा देना है। जैसे ही हम घुमाएंगे सबसे पहले इफेक्ट हमारी बाजू के ऊपर पड़ेगा। बाजू के अंदर जो मसल्स होते हैं वो पावरफुल हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही आपने राउंड में घुमाना है, पहले आगे की साइड फिर दूसरी तरफ से घुमा देना है। इससे हमारे शोल्डर बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, शोल्डर को कस के खींचना है। खींचने के बाद क्या होता है, हमारे हाथों की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत हो जाती है। किसी प्रकार का तनाव, दबाव, चिंता से रहित होकर हमने ये एक्सरसाइज करनी है। एक हाथ की एक्सरसाइज होने के बाद दूसरी तरफ की हमें मूवमेंट करनी है। ऐसे ही लगातार दोस्तों हमें 10 या 12 बार करने का इसका प्रयास करना है दोस्तों। बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होगी। योगा का आज फोर्थ डे है, चौथा दिन चल रहा है दोस्तों। आपने भी ऐसे ही अपनी एक्सरसाइज सुबह खाली पेट कर देनी है दोस्तों। जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे आपके शरीर के अंदर तुरंत ऊर्जा आ जाएगी और फिर हमने क्या करना है, शोल्डर को स्ट्रेच करना, हाथों को मिला लेना है, फिर धीरे से खोलने का प्रयास करना है। इस एक्सरसाइज के दोस्तों आपने 10 राउंड लगा लेने हैं और इसके बाद जब आपकी एक्सरसाइज परफेक्ट हो जाए तो हमने ये राउंड को बढ़ा देना है, जैसा कि वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है दोस्तों। आपने भी सेम स्थिति में ऐसे ही करना है। पहले आगे की तरफ, हाँ जी कीजिए, बिल्कुल हाथों की मूवमेंट सीधी हो, फिर धीरे से कसने का प्रयास करेंगे। फिर हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज चेंज हो चुकी है। दोनों कोहनियों को मिलाएंगे और साइड की तरफ धीरे धीरे लेके जाएंगे। इस दौरान बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर। हमारी शरीर जो हम एक्सरसाइज करते फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाता है। हाथों की काफी एक्सरसाइज है दोस्तों, ये हल्की हल्की एक्सरसाइज है जिसे करके आप अपने शरीर को फिट हेल्दी बना सकते हैं। इसका फायदा ये होता है दोस्तों, इससे हमारे हाथों की मूवमेंट तो होती है, साथ ही हमारे हाथों की पावर बढ़ जाती है। किसी भी काम को हाथों से रिलेटेड जो भी हम करते हैं वो जल्दी होना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मुठियां खोलनी बंद करनी है। ऐसे ही आप एक्सरसाइज में देखते जाना। इनके भी आपने 5 से 10 स्टेप लगा देने हैं। जैसे ही आपकी मूवमेंट बढ़ेगी आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देना है। आपने सबसे पहले धीरे धीरे अपने सांस को भरना है और धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आने का प्रयास करना है और फिर धीरे धीरे फिर पहले वाली स्थिति में आ जाना है। फिर सांस को भर के धीरे धीरे छोड़ना है दोस्तों।
और फिर बिल्कुल रिलैक्स फील करना है, फिर सांस को भरना है, फिर छोड़ देना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज को आपने 10 से 12 बार करने का प्रयास करना है। सांस को भरा, धीरे धीरे छोड़ दिया, ऐसे ही आपने 3-4 बार प्रयास करना है दोस्तों, ठीक है ना। सांसों को भरना है आपने और फिर धीरे धीरे नासिका के माध्यम से छोड़ने का प्रयास करना है। ये साइड की एक्सरसाइज है दोस्तों, जिनकी साइड में बहुत ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, चलते वक्त पर्सनैलिटी डाउन कर देती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, धीरे धीरे आपने मूवमेंट करने की कोशिश करनी है साइड की तरफ। साइड की जो चर्बी होती है बहुत जिद्दी होती है, काफी एक्सरसाइज करने के बाद ही हमारा शरीर मूवमेंट गति में आ जाता है। हाँ जी, कीजिए, धीरे धीरे करनी है। और इसके बाद ये भी आपकी साइड की है, इसके साथ शोल्डर स्ट्रेच होंगे, साइड का प्रॉपर बॉडी पार्ट स्ट्रेच हो जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे इसे, हाँ जी, अपने पैरों पे लगाने का प्रयास करना है नीचे। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट, वेरी गुड। जितनी मूवमेंट हो आपने उतनी ही करनी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे से कीजिएगा, प्यार से कीजिएगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप करते जाएंगे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल तो होगी, साथ ही मूवमेंट की गति भी पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि डे 4 है। धीरे धीरे एक्सरसाइज की जा रही है, बिल्कुल दबाव नहीं लेना है दोस्तों, इससे हमारे मसल स्ट्रोंग हो जाएंगे। और फिर हमें, ये हमारी बेली के लिए है, बेली पे फैट जमा हो जाता है, उसके लिए हमें धीरे धीरे अपनी बॉडी को रोटेट करना है। जी हाँ, ऐसे ही बिल्कुल आराम से करना है। जब आप परफेक्ट हो जाओ तो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, फिलहाल आप धीरे धीरे कीजिएगा क्योंकि डे 4 है। वेरी गुड। नेक्स्ट साइड से करेंगे, ऐसे ही अपनी पूरी बॉडी को घुमाते हुए पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये मूवमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, करते जाइए, जितने ज्यादा करोगे दोस्तों इससे हमारे शरीर की मूवमेंट बढ़ेगी। और हाथों को ऊपर लेके जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाने का प्रयास करना है। ऐसे ही आपने भी करना है दोस्तों, लगातार करते जाइए, जितना ज्यादा करोगे उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब हमें सीधा खड़ा होना है। खड़े होने के बाद क्या करना, सांस को भरते हुए जमीन को टच करने की कोशिश करनी है। जैसे ही जमीन को टच करे धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में आके फिर हमें जमीन को टच करना है। इससे हमारी बैक एक्सरसाइज तो होती है, साथ ही हमारे शरीर पर जो खिंचाव होता है शोल्डर की तरफ, वो भी एक्सरसाइज बहुत बेस्ट हो जाती है। साथ ही दोनों का कॉम्बिनेशन है, कीजिए। ये हमारी लेग्स एक्सरसाइज है, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो आपने धीरे धीरे कर लेना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। खाने का आपको बताया गया था कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं दोस्तों। अगर हम एक्सरसाइज डेली करेंगे और हमारी डेली लाइफस्टाइल हमने चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन भरा आज का सफर है और इसी के दौरान हमें एक्सरसाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों हमें अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेना है। सुबह का वक्त सबसे बेस्ट होता है। जितनी आप बॉडी की मूवमेंट करोगे उतना ही आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता जाएगा। जी हाँ, फिर हमने अपने पंजों को घुमाने का प्रयास करना है धीरे धीरे। एक बार आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे, एक बार पीछे की तरफ करेंगे। ऐसे ही अगर हम करते गए तो हमारे पैर की जो नसें होती हैं, पैरों में अकड़न वगैरह आ जाती है, चलते वक्त हमारी एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट और फाइन हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखो बिल्कुल खिंचावट महसूस नहीं हो रही है, धीरे धीरे एक्सरसाइज की जा रही है। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा परफेक्ट होगी। अब देखो
ऐसे ही आपने करना है। अपने पैरों को हल्का सा उठा लेना है और उसे टच करने का आपने प्रयास करना है। जैसे ही आप करते जाओगे आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्टेमिना भी होता जाएगा। फिर आपको चाहे कितनी देर तक इस एक्सरसाइज में खड़ा क्यों ना कर लिया जाए, आप बिल्कुल नहीं थकेंगे। ठीक है ना दोस्तों। फिर हमने क्या करना है, देखो अपने पैरों को मोड़ के उसके ऊपर अपर बॉडी स्ट्रेच करने की कोशिश करनी। जी हाँ, ऐसे ही आपने करना है। ये हमारे जो नी वगैरह होते हैं ना, प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है, मूवमेंट नहीं होती, इससे हमारी मूवमेंट होगी। अगर बैठा नहीं जाता तो दोस्तों ऐसे आप अपने शरीर की हाफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे हमारी अपर बॉडी मूवमेंट करेगी। इसके बाद दोस्तों थोड़ा रेस्ट कर लेना है। इसके तुरंत बाद ही हमें एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। अगर थकावट ज्यादा होती है तो आप रेस्ट कर सकते हैं बीच में, अन्यथा आप करते रहेंगे दोस्तों। अब हमने पीछे से, हाँ जी, पैरों को उठा के जमीन पे रखना है। अगर बैलेंस नहीं बन रहा तो आप धीरे धीरे कीजिएगा। जैसे बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा आप काफी देर तक स्टे करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट लेग उठानी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट लेग उठानी है। अब आपने क्या करना, पंजों के बल करके, इससे हमारे जो नी होते हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कि आगे किया जा रहा है, आगे और फिर पीछे। हाँ जी, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी दोस्तों आपको। जब एक्सरसाइज करते हैं तो जरूर कोई ना कोई मूवमेंट होती रहनी चाहिए। अब देखो पंजों के बल चलने का अपने प्रयास करना है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो पंजों के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैर के पंजे जो मजबूत हो जाते हैं, इनमें किसी का तरह का दबाव नहीं होता। ऐसे ही आपने सुबह खाली पेट ये एक्सरसाइज कर लेनी है। अगर कोई बेंच या कुर्सी है आपके पास तो उसको आपने टच करने का प्रयास करना है पैरों से। देखो बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज है, कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे बॉडी फैट ज्यादा हो या कम हो, आपकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी। क्योंकि डे 4 है दोस्तों, एक्सरसाइज थोड़ी हल्की हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे एक्सरसाइज में परफेक्ट हो जाओगे तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखो इसमें करना क्या है, हमने अपने हाथ को अपने पैरों पे टच करने का प्रयास करना है। कीजिए, वेरी गुड। हाँ जी, आपने ऐसे ही करना है। टच करने के बाद हमारी अपर बॉडी जो है बेंड हो जाएगी थोड़ी सी। इस एक्सरसाइज के दौरान बिल्कुल झटका नहीं लगाना है, नेक्स्ट साइड से करना है फिर। ठीक है ना दोस्तों, जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, रात को आप जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना। इससे देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, हमने अपने पैरों को रखा और दोनों हाथों से पैरों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि पंजों को टच करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। हाँ जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ऐसे ही आपने करना है दोस्तों। जितनी ज्यादा करोगे मूवमेंट बढ़ जाएगी दोस्तों, गति बढ़ेगी, काम करने की स्पीड आपकी तेज हो जाएगी। जिन पे बैठा नहीं जाता उनके लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है, खड़े होकर कीजिएगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये देखो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, ये हमारी कमर की एक्सरसाइज है, साथ में पूरी बॉडी मूवमेंट हो रही है, हमारे पैर भी स्ट्रेच करेंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी भी फ्लेक्सिबल होगी। ऐसे ही आपने करना है दोस्तों, जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होते जाएंगे आप। वेरी गुड। पैरों की एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। जैसे देखो ये एक्सरसाइज जो हो रही है इसका पूरा इफेक्ट हमारे पिछले पैर को स्ट्रेच करने के लिए किया जा रहा है। अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सोजन आ गई है, सोते वक्त तकलीफ होती है, झंझनाहट आती है, तो ये सारी मूवमेंट आप करोगे तो ये बिल्कुल ठीक होती जाएगी। ऐसे ही आपने करना है दोस्तों, जैसे एक्सरसाइज की जा रही है वैसे ही आपने करना है, बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज दोस्तों बिगिनर्स के लिए बताई जाती है, जो शुरू शुरू में एक्सरसाइज करते हैं हल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और बाद में धीरे धीरे हमारा शरीर जब एडजस्ट कर लेगा तो एक्सरसाइज को हम हार्ड की तरफ ले जाएंगे। फिलहाल डे 4 है दोस्तों, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, ऐसे ही आपने करना है। जितना ज्यादा करने का प्रयास करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपके पास आएगा दोस्तों। वेरी गुड। पैर बिल्कुल स्ट्रेच
हो रहे हैं दोस्तों, ऊपर देखने का प्रयास करना है। इससे हमारी गर्दन तो फ्लेक्सिबल होगी, साथ ही कई बार बुढ़ापा वगैरह आने के चांस हो जाते हैं ना, गर्दन लटक जाती है, तो इनमें वो चांस नहीं होंगे। आप सदा जवान रहे। हाँ, आप सदा जवान रहेंगे दोस्तों एक्सरसाइज करने से। ये देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों, करना क्या है, जब हम बैठते हैं तो सांस को हमने धीरे धीरे भर लेना है और फिर धीरे धीरे ऊपर उठने का हमें प्रयास करना है और हमारी आई साइट ऊपर की तरफ रहेगी दोस्तों। फिर बैठ जाइए, धीरे से आपको सांस लेना है, ऊपर की तरफ देखना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे बैठ जाना है। धीरे धीरे ऐसे ही करना है दोस्तों। लगातार जब आप करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे दोस्तों। पूरा खिंचाव हमारी कमर और हमारे बेली फैट पर पड़ रहा है, जो कि हमारा पाचन तंत्र तो दुरुस्त होगा, साथ ही हाजमा भी ठीक रहेगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज उनके लिए है जिन पे बैठा नहीं जाता, जिनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है दोस्तों। बिल्कुल जहां तक आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है आप उतना ही कीजिए, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये पैरों की एक्सरसाइज है दोस्तों। अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो पहले इस एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने शरीर की गति को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म होगा और एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार पैर को उठाना है फिर नीचे रख देना है। ये मूवमेंट हमारे नी जो होते हैं ना उनके लिए है दोस्तों। सोजन वगैरह आ जाती है ऊपर नीचे पैरों के, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होता है दोस्तों, नीचे के जो पैर होते हैं ऊपर से नीचे तक उनकी पूरी मूवमेंट होगी, पूरा खून का दौरा ऊपर से नीचे तक होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का भी आपने अभ्यास करना है। उसके बाद हमें पैरों की एक्सरसाइज कर देनी है। देखो करना क्या, अपने पंजों को इधर से उधर घुमाने का प्रयास करना है। ये सारे हमारे पैरों की नसें खोलने के लिए की जा रही है दोस्तों। आपने भी ऐसे ही करना है, पैरों को भी अप डाउन करना, ऊपर करना फिर नीचे करना। ठीक है ना दोस्तों, जितना आप ज्यादा करोगे उतना ही आप बेटर रिजल्ट हासिल कर सकोगे। ये देखो मंडूकासन वज्रासन में किया जाता है, हमें पता है दोस्तों, बट अगर पैरों में ज्यादा तकलीफ रहती है तो आप ऐसे बैठकर भी कर सकते हैं। सांस को आपने भरा और झटके के साथ बाहर निकाल देना है दोस्तों, और नीचे झुकने का हमने प्रयास करना है। इसी एक्सरसाइज के कम से कम 5 या 6 तो आप स्टेप लगा ही सकते हैं। जितनी आपकी बॉडी में कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना, सुबह का टाइम जो होता है बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम जो होता है पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। आप जब नींद से जागते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, हरी घास पे चलते हैं तो हमारे अंदर एक नया ही जोश आ जाता है। अब हमारी क्या है, कपाल भाती एक्सरसाइज हो रही है। कपाल भाती जो होता है ना प्राणायाम होता है दोस्तों। प्राणायाम के अंदर सांस को कंट्रोल करना होता है। अब अनुलोम विलोम की बारी है दोस्तों। अनुलोम विलोम में धीरे से हमने सांस को भरना है, कुछ सेकंड रोकना है और धीरे धीरे से दूसरी नासिका से हमने सांस को धीरे धीरे नॉर्मल बाहर निकाल देना है। इसी के स्टेप आपने 5 से 10 बार करने हैं दोस्तों। इससे हमारी नस जो होती है वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। जिनको सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, गले में खराश बनी रहती है और जिनकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है या बार बार कराटे आने की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी निजात हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे आपके शरीर की गति बढ़ेगी, मूवमेंट अच्छी होगी और शरीर में खून का दौरा सही प्रकार से काम करेगा और बिल्कुल हर्निया वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती। हमारा सर्वाइकल ठीक रहता है और ध्यान लगाने का बेस्ट तरीका है। जितना आप किसी चीज का आप ध्यान करेंगे, जैसे त्राटक होता है ना दोस्तों, किसी भी चीज को लगातार टकटकी लगा कर देखना और तब तक देखना जब तक कि हमारी आंखें भारी ना हो जाए। ये देखो दोस्तों, हमने क्या करना, सांस को धीरे से भर लेना है। इससे हमारी जो कमर होती राउंड शेप में आ जाती है और हमने सांस को छोड़ते हुए वापस चले जाना है। इस एक्सरसाइज के करने के भी बहुत ज्यादा लाभ हैं दोस्तों। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी दोस्तों। कई बार हम एक्सरसाइज नहीं करते थे
और बीच में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सरसाइज जीरो हो जाती है। हमें शुरू से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। एक्सरसाइज करो तो एक मन में निर्णय होना चाहिए, एक धारणा बना लेनी है कि हमने एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर करनी है, कंटिन्यू करनी है। अगर इसमें गैप आ जाता है तो हमारे मसल की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकावट आ जाती है, काम करने का मन नहीं करता, सारा दिन सुस्ती बनी रहती है, नसें वगैरह अकड़ जाती हैं और इंसान क्या होता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। फिर डॉक्टर आपको बड़ी बड़ी दवाइयों की लिस्ट बना के देते हैं, पैसे भी वेस्ट होते हैं और बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम नहीं चाहते कि आपकी स्थिति ऐसी हो। आपने सुबह एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, ठीक है ना। कोई भी एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों, बट जब एक्सरसाइज करते हो तो ध्यान आपका एक्सरसाइज की तरफ होना चाहिए। कौन सा मसल और किस वक्त मूवमेंट हो रही है, ये सारे आप महसूस कीजिए। आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी दोस्तों। धीरे धीरे हमने क्या करना है, पैरों को नीचे लगाने की कोशिश करनी है और धीरे से हमें अपने पैरों को ऊपर उठा लेना है। इससे हमारे शरीर में झटका भी नहीं लगेगा और जहां एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है वहां उस मसल की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जोड़ सही प्रकार से काम करने शुरू कर देंगे, ठीक है ना। पैरों से रिलेटेड जो भी है वो करते रहना। ये देखो हमारा सर्पासन आया हुआ है, सांस को धीरे से भरना है, भरिए, वेरी गुड। ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। स्टे करने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए माथा जमीन पर होना चाहिए, वेरी गुड। ऐसे ही आपने करना है दोस्तों। जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा आपके पास। किसी की बातों में नहीं आना है दोस्तों कि आप इतने दिन हो गए एक्सरसाइज करते हुए शरीर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। शरीर पर इफेक्ट पड़ रहा है दोस्तों, इसका रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा, बट आपकी जो अंदरूनी जो बीमारियां हैं, मसल वगैरह, वो खुलने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल सही हो जाएगी। इन एक्सरसाइज के करने के बाद दोस्तों आपकी भूख बढ़ेगी। नौकासन करने का प्रयास करना है दोस्तों, जितनी बॉडी मूवमेंट करे उतना ही, ठीक है ना। पैरों को जितने ज्यादा उठे वहां उठाने की कोशिश करनी है, वेरी गुड। ऐसे ही आपने करना है। जितना स्ट्रेच करोगे शरीर को, धनुरासन है दोस्तों, क्योंकि डे 4 है, फ्लेक्सिबल होगा। ऐसे ही मूवमेंट करते जाओगे तो धीरे धीरे अभ्यास होगा और ये पूरा गोल राउंड में आ जाएगा दोस्तों। हाथ बिल्कुल ऊपर हो जाएंगे और शरीर का अपर बॉडी भी ऊपर हो जाएगी, बिल्कुल राउंड शेप में हो जाएगा। पर इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा। इससे हमारे शरीर की थकावट कम हो जाएगी दोस्तों। जितनी बार आप एक्सरसाइज करेंगे उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर जरूर पड़ता है। करना क्या है, बैक किकिंग करने की हमने कोशिश करनी है। करना क्या, पूरी फोर्स के साथ हमने अपने पीछे पैर लगाने की कोशिश करनी है। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट हमारे पास आएगा दोस्तों, ठीक है ना। एक्सरसाइज करते जाइए, जितनी ज़्यादा करेंगे हमारे खून की सप्लाई सही प्रकार से काम करेगी, जिसकी वजह से हमारा शरीर फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा और बीमारियों से लड़ने की शरीर को बेटर पावर मिलेगी दोस्तों। करना क्या है, पंजों के बल हमने खड़ा, पैर को बिल्कुल सीधा कर लेना है। इस दौरान हमें अपने नी को बिल्कुल बैंड नहीं करना है। थोड़ी देर आपको स्टे करना है, फिर वापस आ जाना है। स्टे करना है, वापस आ जाना है, स्टे करना है, कीजिए और वापस आ जाइए। इसके भी 10 राउंड आपने करने हैं दोस्तों। इससे आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होगी दोस्तों। जितना ज़्यादा करोगे उतने ही बेटर रिजल्ट आपके पास आएंगे दोस्तों। शवासन में चला जाना है। शवासन, जब कोई भी आप आसन करते हैं तो उसके विपरीत आसन करने के लिए हमें शवासन की आवश्यकता होती है। इससे हमारे मसल की जो मूवमेंट हो जाती है उसे रिप्लेस करने के लिए दोस्तों, आराम की स्थिति में लाने के लिए शवासन किया जाता है। ये बहुत परफेक्ट होता है योगा के अंदर। जब कोई आसन करते हैं तो इससे हमारे शरीर की मूवमेंट बढ़ जाती है और शरीर जो थकावट वगैरह महसूस करता है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। पैरों की मूवमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी पैरों के ऊपर रहती है दोस्तों। इससे क्या होता है, ओवर वेट हो जाता है, सारा भार पैरों के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा शरीर थकावट की स्थिति में आ जाता है। लेग्स एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज के बाद करने के लिए हम कह रहे हैं।
ठीक है ना। इसके ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। हमने क्या करना है, लेग्स एक्सरसाइज के लिए इतना ही करना है दोस्तों। पहले धीरे से सांस भरते हुए लेग्स को ऊपर उठाना, फिर धीरे से छोड़ देना। इससे एडवांस एक्सरसाइज हो जाती है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे बॉडी उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट होती जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। आपने स्ट्रेच करना है, धीरे से पैर को फिसलाने की कोशिश करनी है। हाँ जी, इसी एक्सरसाइज को कीजिए धीरे धीरे, बिल्कुल झटका ना लगे, फिसलाने की कोशिश। वेरी गुड। ऐसे ही एक्सरसाइज जैसे आप करते जाओगे आपकी स्पीड तो बढ़ेगी, मूवमेंट की गति भी बढ़ेगी दोस्तों, और आपके पैरों में जो थकावट रहती है, भारीपन रहता है, सोई वगैरह आ जाती है, सोते वक्त पैरों में झंझनाहट आती है, दर्द महसूस होता है, तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपका दर्द 100% कम होने वाला है दोस्तों। बट आपने खुद से एक संकल्प करना है, खुद से एक प्रॉमिस करना है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो रेगुलर ही करूँगी, इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो आप देखना दोस्तों, एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा बेनिफिट है, आपने कभी भी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है दोस्तों। अगर किसी भी वक्त आपको छोड़ना भी पड़ जाए, कोई काम अर्जेंट आ जाता है, तो आपने करना क्या है, खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद आपने एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। मतलब कि दिन खाली नहीं जाना चाहिए, पहला दिन एक्सरसाइज से स्टार्ट होना चाहिए दोस्तों। मन में एक फैसला कर लेना है कि सुबह जब आप उठते हैं मन तरोताज़ा होके उठता है, मन में किसी तरह के ख्याल नहीं होते, मन में एक नई उमंग होती है, पूरा जोश होता है एक्सरसाइज करने का। आपने भी एक्सरसाइज करने का प्रयास करना है दोस्तों। लेग्स एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है दोस्तों, पूरा शरीर का भार सहन करती है बेचारी। एक्सरसाइज के दौरान ये नसें वगैरह खुलनी शुरू हो जाती है, इसलिए आपको बार बार हिदायत दी जा रही है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे हमारे मसल पावरफुल होते जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। 10 स्टेप करने हैं इसके, और फिर हाथों के द्वारा अपने पैरों को टच करने की कोशिश करनी है। अगर पैरों की मूवमेंट नहीं हो रही है तो आप सीधा हाँ जी अपने नी को टच कर सकते हैं, कीजिए। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट लेग लेके आइए। वेरी गुड, अब नेक्स्ट की बारी है। वेरी गुड। थकावट महसूस ना करें दोस्तों, बिल्कुल जोश में एनर्जी के साथ आपने करना है। जितनी ज़्यादा आपके शरीर में एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा पावर आपके शरीर में आएगी, ठीक है ना दोस्तों। एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, कीजिए एक्सरसाइज दोस्तों। करने का सही समय आपको पता है सुबह का होता है, खाना खाने के बाद आप नहीं कर सकते दोस्तों। अगर खाना खाते हो, आप खाने के बाद अगर करोगे तो पेट भारी हो जाएगा और हमारा शरीर गति में नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जी में चलाना शुरू हो जाएगा, उल्टी वगैरह के चांस हो जाएंगे और मसल में झटका लगने के भी चांस हो जाते हैं। इसलिए खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद या सुबह खाली पेट करना तो सबसे बेस्ट उत्तम बताया गया है। आपने भी ऐसे ही करना है दोस्तों। साइकिलिंग एक्सरसाइज आ चुकी है हमारी, नेक्स्ट समझाने का काम भी साथ में चल रहा है, एक्सरसाइज भी हो रही है। वेरी गुड। हाँ जी, सर्कल में घुमाने की कोशिश करनी है। वैसे जितनी मूवमेंट होती है ना उतनी ही कीजिए, जबरदस्ती शरीर के साथ करना नॉट अलाउड। वेरी गुड, कीजिए। वेरी गुड। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। हाँ जी, साइकिलिंग कीजिए, पैरों को आगे पीछे करने का प्रयास कीजिए। जितने ज़्यादा प्रयास करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपके पास आने वाला है। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के लिए शवासन सबसे अच्छा होता है। इसमें हमारे शरीर की स्थिति बिल्कुल सबके समान हो जाती है, जैसे मृत व्यक्ति की होती है ना वैसे ही हो जाती है। हमारे शरीर की कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई गति नहीं होती। देखने वाला यही सोचता है कि आदमी मृत अवस्था में है। इस अवस्था के दौरान हमें अपना ध्यान तीसरे तिल मतलब कि आंखों के बीच में लगाने का प्रयास करना है। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं वहाँ उनका ध्यान कीजिए, उनकी मूर्ति बनाइए। ऐसे ही आपकी आंखों के बीच में उनका ध्यान आकर्षित होगा और ऐसा प्रयास कीजिए कि हे भगवान, हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो, किसी से ऐसी बुरी भावना ना कही जाए जिसकी वजह से उनका दिल दुखी पाए। हमेशा अच्छे विचार के साथ, अच्छी भावना के साथ हमने लोगों का भला सोचना है कि आज का मेरा दिन किसी एक अच्छे काम के लिए चला जाए। तो गॉड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपको कार्य में प्रोग्रेस मिल जाती है। भगवान का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी चल चुकी है साथ में।
जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वेरी गुड। एक्सरसाइज करते वक्त बिल्कुल नहीं सोचना है, लेग्स को उठाना है तो उठाना है। वेरी गुड। अगर आपकी नाक से ये आपका नी नहीं टच हो रहा तो धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आपका जो वेट है ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जो आप चाहते हो उसी मोमेंट में आपका शरीर ढलेगा। बस करना क्या है, एक मन में प्रण लेना है कि मैंने ये करना है तो आप कर जाओगे दोस्तों। हंसने वाले लोग बहुत आएंगे कि फर्क नहीं पड़ रहा, किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ एक अनमोल तोहफा हमारा शरीर है, जिसकी हम संभाल करेंगे तो ये हमारी संभाल करेगा। ये देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, बट हम मानते हैं कि कार्य करने वालों को परफेक्ट बनाने की बेस्ट एक्सरसाइज है। बैठा नहीं जा रहा, एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे तो बैठेंगे। वेरी गुड, कोशिश जारी रखो, पूरा फोर्स के साथ उठने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, आपका हो रहा है, बेनिफिट आपको मिलेगा। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश, वेल डन। हाँ जी, उठिए, वाह क्या बात है। ऐसे एक्सरसाइज आपने करनी है, मूवमेंट होगी। देखो अब बटरफ्लाई एक्सरसाइज आ चुकी है। बटरफ्लाई जो होती है हमारी टांगों के लिए की जाती है, पैरों के मसल जो सो जाते हैं उनको जागृत करने के लिए की जाती है, और शरीर की गति को बढ़ाने के लिए की जाती है। पैरों में सोजन वगैरह आ गई है, पैरों में झंझनाहट वगैरह आ गई है तो उसे दूर करने के लिए बेस्ट विधि है दोस्तों। सबसे पहले टेक्निक होती है, उनके द्वारा करना है। सांस छोड़ने का क्या तरीका होता है और लेने का क्या तरीका होता है। हमेशा एक बात नोट कर लेनी है, जब भी एक्सरसाइज करो योग्य अनुभवी गुरु के सामने ही कीजिएगा, ताकि आपकी गलती को पहचाने और उससे तुरंत ठीक कर दे। ठीक है ना दोस्तों, जबरदस्ती में कुछ नहीं करना है। वीडियो वगैरह अगर आप देखते हो तो ये देखना कि क्या बताया जा रहा है और आप कैसे कर रहे हो, उसकी मूवमेंट ही कीजिएगा। जैसे एक्सरसाइज हो रही है बिल्कुल झटका नहीं है, शरीर पर बिल्कुल तनाव दबाव नहीं होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज में थक जाते हो तो पैरों की एक्सरसाइज से फिर स्टार्ट कर लीजिए। अगर पैरों में प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा टारगेट अपने पैरों को ही बनाइए। कोई भी एक्सरसाइज करो, 3-4 बार स्टेप करने के बाद आपका शरीर उस एक्सरसाइज को करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा, खुद कहेगा कि आई एम रेडी। हाँ जी, ऐसे ही एक्सरसाइज कीजिए। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतने ही बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, वेरी गुड। पैरों को फिसलाना है, बस बातें कम कीजिए। हाँ जी, धीरे धीरे पैर को, हाँ जी, पैर को मिलाया और धीरे धीरे करने की कोशिश करनी है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती, देखो हाँ जी, पैर बिल्कुल टच नहीं कर रहा था, अब देखो टच करने लगा है पीछे से, है ना। जितना ज़्यादा टच करेगा उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। थोड़ी हाँ हल्की सी पेन हो रही है, बट कीजिए, ये पेन भी धीरे धीरे गायब होगा, क्योंकि पेन जब मिलता है उसके बाद खुशी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में भी एक्सरसाइज की जाती है तो बेटर रिजल्ट मिलने के 100% चांस बने रहते हैं। ये हाँ जी, उसके बाद चक्की चलानी है। पिछले ज़माने में लोग चलाते थे और चलाने के बाद क्या होता था, वो फिट हेल्दी रहते थे, बीमारी वगैरह नहीं होती थी, घर पर ही अपना इलाज कर लेते थे। आज के ज़माने में क्या हो गया, सारा काम मशीनों ने ले लिया है और शरीर बिल्कुल बेजान बना दिया है, कमर का कमरा बना के घूमते हैं। इसीलिए हमने करना क्या है, अपने शरीर की मूवमेंट करनी है। अगर मूवमेंट अच्छी होगी, बॉडी स्ट्रक्चर सही रहेगा, पर्सनैलिटी तो बढ़ेगी, साथ ही हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं। ठीक है ना। अपने आपने जो भी काम करना है ना, शर्म को त्याग देना है और हमें करना है, तो ठीक है ना। लोगों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। एक्सरसाइज जो करने के लिए आए हैं पूरी लगन ईमानदारी से कीजिए। आप भगवान का आशीर्वाद लेके कि हे मालिक, हमने ये काम स्टार्ट किया है, हमें सफलता दिलाना। बट आपने क्या पढ़ लेना है, जो आपका टारगेट है उसे भटकना नहीं है, डेली आना है और डेली करना है। एक्सरसाइज के साथ आपने शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है, वातावरण आपके अनुकूल हो जाएगा, साफ सफाई में रहना है। जब एक्सरसाइज करो खाली पेट होना चाहिए, जगह आपकी समतल होनी चाहिए, शुद्ध जगह पर होनी चाहिए, पोल्यूशन आवाज़ वगैरह धुआं से दूर रहना चाहिए। इसका सारा इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, जिसे जैसे वो होती थी ना, लस्सी वगैरह बिलोते थे उस टाइम पे, वो एक्सरसाइज की जा रही थी। इसके बाद देखो आप अपने पैरों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, कीजिए, वेरी गुड। इस दौरान बिल्कुल आपने
आपका शरीर बोलेगा कि बस बहुत हो चुका, थक गए हैं, आज इतना नहीं। उनको ध्यान में ना रखते हुए आपने लगातार करना है। मन का काम क्या होता है, काम से भटकाना होता है। आपका क्या टारगेट है, बस मैंने अपने शरीर को फिट बनाना है, हेल्दी बनाना है, और ये सब एक्सरसाइज के द्वारा होगा। इसके साथ अपने मसाज वगैरह भी करवानी है, खाने पीने का ध्यान रखना है। सुबह के वक्त सबसे बेस्ट है, और हम मानते हैं अगर एक्सरसाइज आप करोगे तो आप सबसे पहले जब एक्सरसाइज करते हो तो अपना वेट तोल लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको लगता है ना मैं हैवी वेट हूँ, ओवर वेट हो गया है, तो उसके लिए अपने वेट के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आज मैंने एक्सरसाइज की है, आपका फर्क आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपका वेट लॉस होगा, इसमें आपकी बीमारियों से लड़ने की शरीर को पावर मिलेगी, आप हेल्दी महसूस करेंगे, शरीर में हल्कापन आ जाएगा, जिसकी वजह से आप पूरा दिन खुश रहोगे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये लेग्स एक्सरसाइज है दोस्तों। लेग्स एक्सरसाइज करने के बाद अपोजिट साइड आपने हो जाना है। इसे करना क्या है आपने, वेरी गुड, हाथों को साइड में रख लीजिए और पैरों को उठाने की कोशिश कीजिए। पैरों को उठाया और धीरे से नीचे रखने की कोशिश कीजिए, पैरों को फिर उठाना है, वेरी गुड। ऐसे ही आपने एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज जब भी आप करो बातें कम कीजिए, वेरी गुड, लेग्स उठाइए। ऐसे ही एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी आपका शरीर का दौरा सही प्रकार से काम करेगा। जैसे आपने एक्सरसाइज कर ली दोस्तों, करना क्या है, सीधा घर गए, घर जाने के बाद उनकी मसाज कीजिएगा, क्योंकि शरीर जो होती गर्म होता है उस टाइम पे, इसको ठंडा नहीं होने देना है। उसके बाद आप रेस्ट या खाना पीना जो होता है वो कीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। फिर पैरों की एक्सरसाइज करनी, क्योंकि चलना है, चलने के लिए शरीर को तैयार करने के लिए आपने पैरों की एक्सरसाइज कर लेनी है। करना क्या है, पैरों को आपने उठाया, पूरे घर्षण के साथ जमीन पर फिसला देना है। दोनों लेग्स की एक्सरसाइज हो रही है, देखिए आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है दोस्तों, वेरी गुड। पैरों को उठाया, हल्के से पीछे कर दिया, पैरों को उठाया, हल्के से पीछे करना है, हाँ जी। अब अगर आपके घुटनों में या पैरों में कोई प्रॉब्लम होती है, जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम होती है, लेग्स में, तो आपने ये एक्सरसाइज भी करनी है, वेरी गुड। अगर बैलेंस नहीं बनता तो उठक बैठक भी मारने का आपने प्रयास करना है, ठीक है। पहले पूरा नहीं बैठा जाता दोस्तों, उसके लिए आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे। प्रयास जैसे ही करते जाएंगे आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। जितने ज़्यादा परफेक्ट होगे आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों ये एक्सरसाइज के बाद चलना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज खड़े होकर की, बैठ के की, पेट के बल की, लेट कर की, अब थोड़ा चला जाए, हाँ जी। घास के ऊपर आपने चलना है, घास के ऊपर चलोगे तो आपके शरीर में शीतलता मिलेगी, बिल्कुल तनाव दबाव नहीं होगा। इस एक्सरसाइज को आपने जरूर करना है।